है आप सभी के लिए। दोस्तों, कल जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। लगभग 52 साल के बाद में ऐसा संयोग आ रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे, ठीक वैसा ही संयोग कल बनने वाला है। तो यशोदानंदन, देव की पुत्र श्री कृष्ण, भारतीय समाज में कृष्ण के नाम से सदियों से पूजे जा रहे हैं। धरातल की बात करें, हम तर्क की बात करें, तो भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे नायक हैं जिसमें जीवन के सभी पक्ष विद्यमान हैं। भगवान श्री कृष्ण वो किताब है जिससे हमें ऐसी कई शिक्षाएं मिलती हैं जो डिफरेंट सिचुएशन में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी एक पॉजिटिव थॉट्स लेके आती, सकारात्मक सोच को कायम रखने की सीख देती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु का षड्यंत्र रचा गया। कारावास जैसे नकारात्मक परिवेश में उनका जन्म हुआ। यह कोई त्रासदी से कम नहीं था, लेकिन ऐसे नेगेटिव एनवायरनमेंट के बावजूद भी नंदलाला वासुदेव के पुत्र ने जीवन की सभी विधाओं को बहुत ही उत्साह से जीवंत किया है। भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण जीवन कथा कई रूपों में दिखाई देती है। नटवर नागर श्री कृष्ण उस संपूर्णता के परिचायक है जिसमें मनुष्य, देवता, योगीराज और संत सभी के गुण समाहित हैं। समस्त शक्तियों के अधिपति युवा कृष्ण महाभारत में कर्म पर विश्वास करते हैं। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण का जो मानवीय रूप है महाभारत काल में स्पष्ट दिखाई देता है। गोकुल का ग्वाला, ब्रज का कान्हा, धर्म की रक्षा के लिए रिश्तों के मायाजाल से दूर, मोह माया के बंधनों से अलग है। कंस हो या कौरव, पांडव, दोनों ही निकट के रिश्ते। फिर भी कृष्ण ने इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया कि धर्म की रक्षा के लिए रिश्तों की बजाय कर्तव्य को महत्व देना चाहिए। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कर्म प्रधान गीता के उपदेशों को यदि हम अपने व्यवहार में अपना लें तो हम सबकी जो चेतना है, दिमाग भी है, भगवान श्री कृष्ण के सब विकसित हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण का जीवन दो छोरों में बंधा है। एक और बांसुरी है जिसमें सृजन का संगीत है, आनंद है, अमृत है, रास है, तो दूसरी ओर शंख है जिसमें युद्ध की वेदना है, नीरसता है। ये विरोधाभास ये समझाते हैं कि सुख है तो दुख भी है। यशोदानंदन की कथा किसी द्वापर की कथा नहीं है, किसी ईश्वर का व्याख्यान नहीं है, ना ही किसी अवतार की लीला है। वो तो यमुना के मैदान में बसने वाली एक इमोशनल रूह की पहचान है, भावनात्मक रूह की पहचान है। यशोदा का नटखट लाल है तो कहीं द्रौपदी का रक्षक है, गोपियों का मनमोहन तो कहीं सुदामा का मित्र है। हर रिश्ते में रंगे कृष्ण का जीवन नवरस में समाया हुआ है। माखन चोर नंद किशोर के जन्म दिवस पर मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन खेल खेल में समझा जाता है कि किस तरह स्वयं को बैलेंस रखते हुए अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि संतुलन, कंसंट्रेशन, इन दोनों का अभ्यास ही सुखमय जीवन का आधार है। सृजन के अधिपति चक्रधारी मधुसूदन का जन्म दिवस उत्सव के रूप में मनाकर हम सभी में उत्साह का संचार होता है। जीवन के प्रति सृजन का नजरिया जीवन को खुशनुमा बना देता है। तो श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे ही श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव